नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ आपके साथ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार, योग शास्त्रों के आधार पे आहार कैसा कब किस तरह लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं समझाता हूँ और इससे हमारे शरीर में बीमारी है तो निकल जाती है और भविष्य में दोबारा नहीं आती है। तो खान पान के नियमों को समझने के लिए ही मैंने ये बातें आपके साथ योगाहार के नाम से करता हूँ। मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर इसीलिए बोलता हूँ कि हम कोई दवाई नहीं देते हैं, हम सिर्फ खान पान सुधारने की बातें करते हैं। और जो दवाई देने वाले हैं एलोपैथी वाले, उनका तो सिंबल ही लाल कलर का है। हम तो ग्रीन खिला के ही लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो हम अपने सिंबल को ग्रीन ज्यादा बताने का हमको अच्छा लगता है बताने से। तो जो लोग योग वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, होम्योपैथी वाले हैं, नेचुरोपैथी वाले हैं, वो सारे लोगों को मैं बोलूंगा, डाइट वाले हैं वो सबको कि भी वो अपना सिंबल ग्रीन ही रखे, रेड मत बताए। तो योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग। छोटे बच्चे से लेके बड़े सबके लिए कुदरत के ना कानून जो है उसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। वो समझ लोगे तो आपको भविष्य में समस्याएं आएगी नहीं, और आई है तो अपने आप चली जाएगी। तो आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है कि मैं यहाँ 5 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको जीवन में ध्यान रखनी है। पहली है कि बीमारी आती है हमारे गलत खुराक से, बिना चबाए पकाया यानी कि एसिडिक खुराक तीनों टाइम खाने से, जरूरत से ज्यादा खाने से। तो ये पहला कारण है। इससे क्या होता है कि शरीर में कचरा बढ़ता है। जरूरत आप पकाया खुराक खाते हो तो न्यूट्रिशन मिलते नहीं है। तो यहाँ 2 कारण से बीमारी आती है। कचरा इकट्ठा हो जाता है क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाते हो। दूसरा होता है न्यूट्रिशन के अभाव का। तो बीमारी आने का सबसे पहला कारण ये है, बिना चबाए जरूरत से ज्यादा पकाया यानी कि एसिडिक तीनों टाइम खाने से। ये सिंपल सा रोग आने की व्याख्या है। बीमारी नहीं आती है, दूसरा मुद्दा, बीमारी नहीं आती है अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाने से। आप कच्चा खाइए, बीमारी नहीं आएगी। तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात है, बीमारी जाती है तो जो कारण से बीमारी आई है उसका आप सॉल्यूशन ले लो। आपने ज्यादा खुराक खाया, कचरा इकट्ठा किया तो कचरे की बीमारी है। दूसरी, पोषक तत्वों के अभाव की बीमारी है तो पोषक तत्व दे दीजिए। तो बीमारी निकालने का 2 ही रास्ता है, कचरा निकालो या पोषक तत्व दे दो, या दोनों कर लो, बीमारी चली जाएगी। तीसरा है, बीमारी से बचने के लिए कचरा इकट्ठा मत होने दो और जरूरी पोषक तत्व देते रहो। खुराक ऐसा दो जहां से पोषक तत्व मिल जाए। तो आपको कचरा इकट्ठा न हो जाए इसके लिए एनिमा लेना चाहिए, मलशुद्धि लेना चाहिए। साथ में हरी पत्ती खानी चाहिए जिससे आपके शरीर में न्यूट्रिशन मिल जाए और ठीक करने वाले कारीगर मिल जाए। तो ये रोग से बचने के रास्ते हैं। और 5वीं बात है कि जो लोग बीमार है वो लोग डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट का काम है कफ पित्त वायु बढ़ाने का। बीमारी आती है कफ पित्त वायु से। बस ये छोटी सी 5 बातें आप याद रखिए, इसमें सारा हमारा आहार का इंजीनियरिंग आ जाता है। तो ये आहार के इंजीनियरिंग को हमने ग्रुप डाल दिए हैं कि भाई सफाई कहाँ करनी है। तो पहले 3 मुद्दे सफाई के हैं। खुराक कैसा होना चाहिए, तो 3 खुराक के हैं। और सावधानी, तो ये 2 मुद्दे सावधानी के हैं। तो ये 8 मुद्दा योगाहार का है। उसका पूरा चार्ट ये 8 मुद्दे में भी डिटेल देखो। आहार का इंजीनियरिंग, शरीर की सफाई कहाँ करनी है, तो आंतों में सफाई, छोटी बड़ी दोनों में कचरा इकट्ठा होता है। आपके खून में कचरा इकट्ठा होता है, आपके ऑर्गन में कचरा होता है, कचरा निकालो। कैसे निकालना है, तो बड़ी आंत एनिमा से,
छोटी आंत के लिए मल शुद्धि या त्रिफला का उपयोग करो। खून की सफाई के लिए आप उपवास करो, योग करो, प्राणायाम करो। खट्टे फल खाइए तो आपकी खून की सफाई हो जाएगी। आपके ऑर्गेन में से कचरा निकालना है तो खट्टे फल, इसमें हिमालयन बेरी बहुत बढ़िया चीज है। शरीर को सही खुराक तो अल्कलाइन ज्यादा, एसिडिक कम, ताकत वाला चाहिए, मेंटेनेंस वाला चाहिए, कारीगर चाहिए और चबा चबा के खाना पड़ेगा। बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना पड़ेगा। तो एक खुराक में ध्यान रखना है। आप जो स्वाद खाओगे वो भी काम करेंगे। मीठा ताकत देंगे, वजन बढ़ाएंगे। ज्यादा खाओगे तो कब करेगा। खट्टा कचरा निकालेगा, पतला करोगे, वजन कम करेगा, सफाई करेगा। ज्यादा खाओगे, तीनों टाइम पकाया खाने वाले ज्यादा खट्टा खाते हैं तो वायु प्रकृति खून में बढ़ती है। तीसरा तीखा, नई ताकत देती है, नई मेंटेनेंस करती है, रिपेयरिंग करती है। उसका काम है सिर्फ मुंह में सलाइवा लाने का, मुंह में लार बनाने का। और ज्यादा खाओगे तो पित्त बढ़ेगा। कड़वा है, वो नई ताकत देता है, नई रिपेयर करता है, नई सफाई करता है, नई मुंह में पानी लाता है। उसका काम है सिर्फ और सिर्फ वायरल इन्फेक्शन को दूर करना, वायरस को खत्म करने का। हरी पत्ती खाओगे, जो हरा रंग क्लोरोफिल है वो शरीर में जाएगा, आपका नया खून बनेगा। वही हमारे शरीर के कारीगर है, पंच तत्व बैलेंस करते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। तो आपको पूरे एक एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में समझने के लिए मेरे योगाहार यूट्यूब चैनल पे वीडियोज है, वो एक एक करके आप देख लीजिए। उसकी लिंक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे हेलो हाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। हम यहाँ बाबा के प्रश्नों पे चर्चाएं करते हैं। 9वां प्रश्न कल हमने बात किया था कि फार्मा इंडस्ट्री में आंखों का चश्मा उतारने के और कान के हियरिंग एड हटाने के लिए कोई निर्दोष इलाज है या नहीं है। तो आप सबको पता है, उनके पास ऑपरेशन या चश्मा या तो सुनने का साधन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आयुर्वेद के पास अच्छे रास्ते हैं और आहार से तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आहार ही मेन वजह है बीमारी की, तो आहार से आप सब ठीक हो सकते हो। आज का प्रश्न है, बाबा ने 10वां नंबर का सवाल किया है, पायोरिया होने पर जिसके दांत हिलने बंद हो जाए, मसूड़े मजबूत हो जाए, मसूड़े मजबूत हो जाए, ऐसी कोई निर्दोष दवाई बताइए जिससे करोड़ों लोगों दुखी है। तो हम सुबह में उठ के पहले ब्रश करने का काम करते हैं। हाँ, 50% से ज्यादा लोगों को दांतों की बीमारी है। 50% से ज्यादा लोगों को। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे के दांत सड़ जाते हैं। क्यों? शुगर वाली कैंडी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडे पदार्थ, ज्यादा शुगर वाली चीजें खाते रहने से सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं? कि शरीर की इम्यूनिटी नहीं है, दांतों में फंस जाता है, सफाई का तरीका नहीं है, सही खुराक नहीं है। तो इसके कारण ये पायोरिया जैसी बीमारी होती है। पायोरिया में क्या होता है कि मुंह में से बदबू आती है। आप कुछ बोलोगे तो सामने वाले को बदबू की स्मेल आएगी। तो क्यों होती है? तो हमारे जो दांत होते हैं और हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़े और दांत के बीच में और दो दांतों के बीच में गैप में जब पकाया खुराक फंस जाता है और उसका सड़न चालू होता है, मसूड़ों में इन्फ्लेशन हो जाता है, वो फूल जाते हैं और तभी ये पायोरिया यानी कि बदबू वास आती है, गंदी श्वास आती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है? तो इसका कारण यही है कि हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा कि आपको अलग अलग कलर की एलोपैथिक टूथपेस्ट दे देगा, केमिकल वाली। और केमिकल तो जहर वाली होती है। तो कभी भी केमिकल वाली टूथपेस्ट करनी नहीं चाहिए। आपके दांतों को अच्छा रखना है तो ये यहाँ से बाहर निकलिए। आपको आयुर्वेद क्या करती है? तो आयुर्वेद में हर्बल टूथपेस्ट आती है। हाँ, कोई डॉक्टर्स पायोरिया की थोड़ी दवाई भी करवा देते हैं, कुछ न कुछ ट्रीटमेंट करवा के। तो एलोपैथी की जो केमिकल वाली टूथपेस्ट है, इससे अच्छा है कि आप हर्बल टूथपेस्ट ले लीजिए। हर्बल में काफी फायदे हैं। अदरक है, लविंग है, लौंग है, पुदीना है, तुलसी है, वो सारे
पायोरिया के लिए अच्छा है तो टूथपेस्ट करना ही है तो वो करिए, तो इसमें फायदा आपको अच्छा रहेगा। लेकिन हम तो क्या बोलते हैं, योगाहार में क्या समाधान, योग में भी समाधान है। हाँ, योग करो तो शरीर अंदर से साफ रहेगा, तो दांत मजबूत रहेंगे। तो योग रेगुलर करना पड़ेगा इम्यूनिटी के लिए। तो जो लोग रेगुलर योग करते हैं उनके दांत में सड़न नहीं होती है, दांत जल्दी बिगड़ते नहीं है। लेकिन हर रोज आपको 1.5 घंटा निकालने की आदत होनी चाहिए, हर रोज योग करना पड़ेगा। योगाहार में तो हम क्या कहते हैं कि दांत में सड़न होनी ही चाहिए। सड़न तभी होती है जब आपके खून में कचरा बढ़ जाता है। आपके खून में कचरा तभी बढ़ जाता है कि आप तीनों टाइम पकाया खाते हो, जरूरत से ज्यादा खाते हो, सड़ा हुआ खाते हो, शरीर को सफाई होने का मौका नहीं देते हो, उपवास नहीं करते हो, हाँ, खाते हो इतनी मेहनत नहीं करते हो, तभी दांत सड़ जाते हैं, तभी पायोरिया होता है। इसके अलावा नहीं होता है। सही खुराक खाओगे तो पायोरिया होगा ही नहीं। आप कच्चा खाइए, सड़ेगा ही नहीं। ठीक है, जरूरत से ज्यादा मत खाइए तो समस्या आएगी नहीं। आपके दांतों के बीच में जो खुराक रुकता है, आपने पकाया हुआ खुराक खाओगे तो दांतों के बीच में सड़न होगी, लेकिन आप कच्चा खुराक खाइए तो आपको समस्या ही रहेगी नहीं। तो एनडीएस में योगाहार की पद्धति पे रहने वाले को दांत की सड़न की प्रॉब्लम रहती नहीं है तो धीरे धीरे चली जाती है, पायोरिया खत्म हो जाता है। आपको जल्दी उसमें राहत लेनी है। मान लो कोई नए व्यक्ति है और उसको ये दांतों की समस्या है, तो उसको एनडीएस में क्या ध्यान रखना है। एनडीएस की सिस्टम तो सिंपल है, आपको 24 में से 8 घंटा खाना है, बाकी के समय नहीं खाना है। 16 घंटा उपवास, कोई भी टाइम आप सेट कर लो। एनिमा लेके आंतों की सफाई करो। 8 घंटे के बीच में 70% से ज्यादा आप कच्चा खाइए, 20% से कम, 20-25% से कम आप पकाया खाइए। तो ये एनडीएस की सिस्टम है। हरी पत्ती आपको हर रोज खानी है क्योंकि वो न्यूट्रिशन देगी और आपको नया खून बना के दे देगी। तो ये हमारी सिस्टम है, सिंपल सी। डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। तो इतनी बातें को आपको ध्यान रखना है। अब एक्स्ट्रा क्या आप कर सकते हो पायोरिया के लिए। तो आपको पायोरिया हो नहीं और जल्दी फायदा हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी कुछ खाते हो, मान लो एक टाइम पकाया खा रहे हो, तो पकाया खुराक खाने से पहले आपको कच्चा खुराक थोड़ा चबा के खा लेना है। हाँ, जैसे बीट है, गाजर है, ऐसी कड़क चीज थोड़ी आपको चबा चबा के खानी है। इससे क्या होगा कि जो कच्चे खुराक है उसके रेशे आपके दांतों के बीच में फंस जाएगी। तो कच्ची चीज फंस जाएगी तो वो सड़ेगी नहीं और आगे बढ़ेगा नहीं। फिर आप पकाया खा लीजिए, फिर लास्ट में आपको दोबारा कच्चा खा लेना है। तो आपके दांतों के अंदर पकाया खुराक रहेगा ही नहीं और सड़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहले बचने के एक ये रास्ते हैं। दूसरा एक रास्ता ये है, आप कुछ भी खा पी लो, इसके बाद आप कुल्ले करो। किसके, तो नमक के पानी के, या तो एप्पल विनेगर, बहुत बढ़िया है। तो एप्पल विनेगर आपको 1 चम्मच लेना है, 3 चम्मच पानी डालना है, हाँ, मिक्स करना है और वो मुंह में रख के उसके कुल्ले करने हैं। कुल्ले करने से क्या होगा, एप्पल विनेगर आपकी दांतों के खांचों के अंदर चला जाएगा। तो मसूड़ों और दांतों के बीच में और दांतों के दो दांतों के बीच में भी जहां जगह है, वहां जहां सडन होने की चांसेस है, वहां सब जगह ये एप्पल साइडर विनेगर पहुंच जाएगा। तो एप्पल साइडर विनेगर एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। तो वो आपके मसूड़ों के अंदर जो सडन हो रही है उसको वो क्या करेगी, खत्म कर लेगी, सडन को आगे रोकने से बचेगी। साथ में आपको खाना खाने के बाद जैसे हाथ से, सुबह में आप जब ब्रश करते हो तो हर्बल टूथपेस्ट ले लो, या तो आप नमक हल्दी, हाँ, ये 2 चीज का प्रयोग कीजिए, इससे आप ब्रश कीजिए। और साथ में हो सकता है तो नीम का दातुन कीजिए। हर रोज नीम का दातुन चालू कर लीजिए। धीरे धीरे आपको चबाना है, ताजी ही ले आनी है और वो कड़वी होती है, उससे कुल्ले करते रहिए और साथ में चबाते रहिए। दातुन 2-3 इंच ले लो, वो पूरा चबा 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 के रस हो जाए और कुल्ले करते रहो। फिर आपके दांतों के अंदर के जो पायोरिया की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आहार से ही आपको समस्या समाधान मिलने वाला है। आप पकाया खाना नहीं छोड़ोगे, डेयरी प्रोडक्ट नहीं छोड़ोगे, तो आपको, हाँ, आपकी हर्बल टूथपेस्ट भी आपको बचाएगी नहीं आपके दांतों को, और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी नहीं बचाएगी। और एलोपैथी वाले तो दांत तोड़ने के लिए ही बैठे हैं,
उसके लिए तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं, नया लगवा दो। एक एक दांत की कीमत हाँ हजारों में हो गई है। पूरा जड़बा का पूरे दांत निकाल देना है तो 4-5 लाख रुपया का खर्चा होता है। ठीक है, हाँ फैसिलिटी है उनके पास, अच्छा ही करते हैं। लेकिन आप ओरिजिनल वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट वो डुप्लीकेट है। तो योगाहार में पायरिया का सबसे बड़ा यही उपाय है, आप इससे अपने दांतों को बचा सकते हो। आज के उपयोगी प्रोडक्ट में है एप्पल विनेगर, जो पायोरिया के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो पायोरिया में तो इसको आपको मैंने बताया, एक ढक्कन लेना है, सामने 2-3-4 ढक्कन पानी डाल देना है और मुंह में लेके कुल्ले करने हैं। तो इससे आपको पायोरिया में समस्या में फायदा हो जाएगा। दूसरा उसका फायदा एप्पल विनेगर का दूसरा क्या है कि जिसको वजन कम करना है, वजन कम करना है यानी चर्बी तोड़ के निकालनी है, वो लोग 2-2 ढक्कन 2 बार 1-1 ग्लास पानी में दिन में 2 या 3 बार पिए। एसिडिटी नहीं है तो खाली पेट पिए, तो उन लोगों का वजन कम होगा जल्दी से। जो लोग वजन कम करने के लिए चाहते हैं वो हमारा एप्पल साइडर विनेगर बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, तो आप मंगवा सकते हो। एक वजन कम करने के लिए, बॉडी को अंदर से टॉक्सिन फ्री करने के लिए भी एप्पल साइडर काम का है। तो जो लोग को वजन कम नहीं करना है वो भी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हर रोज 1-1 ढक्कन 1 ग्लास पानी में डाल के पिए। अच्छा, आप अकेला नहीं पीते हो, एसिडिटी की समस्या है, तो आपको कोई हरी पत्ती का जूस है, फल का रस निकाला है, इसके अंदर डाल के भी एप्पल साइडर आप ले सकते हो। तीसरा, आपको मान लो डेंड्रफ हो रहा है, अब ये बारिश आएगी तो लोगों को डेंड्रफ की समस्या रहेगी, बाल झड़ने की समस्या रहेगी। तो जिनको बाल झड़ने की समस्या है, डेंड्रफ है, उन लोगों के लिए एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू करने का, पहले साबुन से हेयर वॉश कर लेने के, फिर एक ढक्कन में 2 ढक्कन एक ढक्कन में 1 ढक्कन पानी लेने का, मिक्स करके इससे शैम्पू करने का। ये झाग नहीं करेगा, हाँ, फिर नहीं लाएगा, झाग नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इससे वॉश करोगे ना तो जो शैम्पू करते हो कैसा एकदम कंडीशनिंग हो जाता है, इससे बढ़िया आपके बाल हो जाएगा, शैम्पू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और शैम्पू से सस्ता पड़ेगा। तो डेंड्रफ और बाल झड़ने में इसमें आपको राहत करके दे देगा एप्पल साइडर विनेगर, बहुत बढ़िया है। आप मुंह में लगाओ, हाँ हाँ, आपकी चमक आ जाएगी चेहरे पे। अच्छा, आंखों के आसपास आपकी ब्लैकनेस बढ़ गई है, काली हो गई है चमड़ी, हाँ, काले सर्कल हो गए आंख के आसपास, तो आपको आधा एप्पल विनेगर और आधा पानी दोनों मिक्स करो और कॉटन कपड़ा ले लो और इसे इसे रबिंग करो, तो आपकी आंखों के आसपास जो ब्लैकनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो इस एप्पल साइडर का ये भी उपयोग है। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है उसका कि आप जो भी बाजार से सब्जी लाते हो, पत्ती लाते हो, इसके ऊपर जो चिकास है, बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उसको मारने का और उसको सब्जी और फ्रूट और पत्तियों के ऊपर से उसको निकालने के लिए, वॉश करने के लिए एप्पल साइडर से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप थोड़ा एप्पल साइडर डाल दो पानी के अंदर, वो सब्जी पत्ती या फल रख दो थोड़ी देर के लिए, हाँ 10 मिनट के लिए, तो सारे जम्स खत्म हो जाएंगे। और फिर वो सब्जी आप फ्रिज में रखोगे तो लंबा टाइम वो सड़ेगी नहीं, जल्दी बिगड़ेगी नहीं। तो ये एप्पल साइडर विनेगर हाँ बहुत काम की चीज है। शैम्पू से लेके आंखों के आसपास के ब्लैकनेस के लिए, पायोरिया से लेके आपकी वजन कम करने के लिए से लेके सब्जियों को वॉश करने तक, हाँ, और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, तो ये तो ब्यूटी पार्लर का भी काम करता है, शैम्पू का भी काम करता है, वेट लॉस का भी काम करता है, साथ में बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है, और सब्जियों को धोने के लिए भी काम में आता है। तो ऐसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट आपको, और हमारी एप्पल साइडर विनेगर की क्वालिटी, हमारी क्वालिटी जैसी आपको शायद मार्केट में नहीं मिलेगी। अमेरिकन गार्डन की जो कंपनी की आती है क्वालिटी, बस वैसी ही क्वालिटी हमारी होती है। ठीक है, तो आप ये प्रोडक्ट मंगवाइए ऑनलाइन, आपको घर पे कुरियर से पहुंच जाएगा। तो ये दांतों की समस्या से बचने के लिए ये बढ़िया चीज। काम की बातों में गांधीगिरी आप कहीं भी कर सकते हो, आप खाने खाने में भी कर सकते हो और वैक्सीन लेने में भी कर सकते हो। हाँ, जहां जहां समस्या है आपको वहां गांधीगिरी करना सीख लो। हाँ, बहनें बोलती है कि हमारे घर वाले हरी पत्तियों का रस नहीं पीते हैं, ऐसा है, तो आप थोड़ी गांधीगिरी करो। हाँ, आप टेस्टी रस बनाओ और उसको बोलो कि ये पियो, नहीं पियो तो मैं भी नहीं पीऊंगी। आपको गांधीगिरी का मतलब क्या है, अपने आप को, अपने आप को सजा देने का।
उसको गांधीगिरी बोलते हैं, अपने आप को। हाँ? मान लो आपके घर वाले हैं, वो व्यसन नहीं छोड़ रहे, गुटखा तंबाकू खाना नहीं छोड़ रहे, दारू पीना छोड़ नहीं रहे, तो बोल दो उसको कि भाई आप ये नहीं छोड़ोगे तब तक मेरा खाना पीना बंद। उनको जो करना है वो करने दो, लेकिन आप खुद ये गांधीगिरी करो। और देखो गांधीगिरी का जो रिजल्ट है ना, गांधी जी ने खुद उपवास करके अंग्रेजों को हराया था। तो इसके हिसाब से गांधीगिरी आई है। गांधीगिरी शब्द ऐसे नहीं आया है, गांधी जी ने हर एक्शन अपने पे लिया था। गुना दूसरा करे और सजा पोते खुद ही उसको भुगतने लगे, बैठ जाए उपवास पे, बैठ जाए मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ बस। तो ये गांधीगिरी बहुत सस्ता मुफ्त का हथियार है, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये गांधीगिरी खाने में भी कीजिए, शरीर को साफ करने के लिए करो, घर के दूसरे जो मेंबर है उसकी व्यसन जो है, या उन लोगों को बोध पाठ के लिए भी आप गांधीगिरी कर सकते हो। जो लोग कोरोना में से बाहर आए हैं आफ्टर कोरोना, पेशेंट की रिकवरी के लिए हमने एक किट बनाई है, जिसमें एनिमा किट है, जो पंप, पोट या डायरेक्ट टैप एनिमा, तीन में से कोई एक ले सकते हो। मल शुद्धि आपकी आंतों की सफाई के लिए, ग्रीन पत्तियों का पाउडर, जो आपके शरीर में जो खून की कमी हो गई है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, सिस्टम्स में गड़बड़ी हो चुकी है दवाई की साइड इफेक्ट से, उसमें रिकवरी लाने का लिए हरी पत्ती का हमने साथ में मिक्स किया है। इम्यूनिटी बूस्टर के भी दोबारा आपको वायरस पकड़ न ले, इम्यूनिटी, इसके लिए हमने तुलसी, हल्दी और अदरक की ड्रॉप, जो एक्सट्रैक्ट है, अर्क नहीं है, एक्सट्रैक्ट अर्क से 10 गुना स्ट्रांग होता है, तो वो ड्रॉप भी हमने इसमें शामिल किया है। और प्रिकली पियर, जिसको फिनला बोलते हैं, जो नेचुरल हीमोग्लोबिन है, प्योर, एक बोतल आप पी लो, आपका 1 से लेके 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगी। तो कोरोना पेशेंट के हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया होता है, खून कम हो गया है, उसको तुरंत रिकवरी लानी है, तो उनके लिए ये अद्भुत चीज है। और साथ में पपैया लीफ की कैप्सूल या तो टेबलेट, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। तो हर हफ्ते में 2 बार आपको ये दो दो लेनी है। इससे क्या होगा कि दोबारा आप कोरोना में फंसोगे नहीं। हाँ, ये सारी नेचुरल ट्रीटमेंट है। जो लोग कोरोना में से बाहर आए हैं, शरीर में दिक्कत है, एनर्जी नहीं है, अशक्ति आ चुकी है, खून कम हो गया है, उनके लिए ये पूरी बढ़िया किट हमने बनाई है, जो आपको फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ, डिलीवरी चार्ज हम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। अमेजोन पे, किंडल अमेजोन पे हमारी योगाहार ई बुक अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हो। और फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, जहां आपको खाने पीने की अच्छी चीजें मिल जाएगी, तो वो भी आप देखिए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ अपने बिजनेस के लिए कुछ भी प्रिंट कराते हो, स्टिकर हो, कार्ड हो, लिफलेट हो, तो वहाँ ये छोटा सा एक मैसेज प्रिंट कराइए, साथ में लोगो लिख लीजिए लोगों को। इससे कुछ न कुछ गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप करेंगे, उनको लिंक मिल जाएगी, वीडियो देखे और खुद अपने शरीर को ठीक रखे। कल दोबारा दूसरे नए प्रश्नों के साथ बात करेंगे, तब तक नमस्कार।